की गवर्नमेंट में थोड़ी सी भी वो है मॉरल वैल्यूज हैं, तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से बातचीत करके उनको कंट्रोल करना चाहिए, और अगर महसूस करते हैं तो माफी मांगने में भी कोई हर्ज नहीं है। जी बिल्कुल जी, और वो उस बुजदार साहब जो हैं वो अगर माफी मांग भी लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा एक जुर्म किया है। सिटिंग हम तो ये हमारा तो यही दावा रहा है ना कि आज़ाद कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट है और पाकिस्तान जो है वो सिर्फ उसके दिफाई मामलात को देखता है, बाकी सारे मामलात में वो इंडिपेंडेंट है। तो अगर इंडिपेंडेंट स्टेट के हेड ऑफ स्टेट के खिलाफ आपने बगावत का मुकदमा दर्ज कर दिया या गद्दारी का, तो किससे गद्दारी है ये भी तो डिफाइन होगा ना डॉक्टर साहिबा, कि आज़ाद कश्मीर जहां पे वो हैं वहां से गद्दारी है, पाकिस्तान से गद्दारी है, किससे गद्दारी है? डॉक्टर साहबा एक बड़ा अहम इशू है। वो मुद्दई जो नाम नेहाद मुद्दई है वो भी भाग गया है, इन्वेस्टिगेशन अफसर भी भाग गया है, ठीक है, और जो क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता जो हमारा सीसीपीओ है, मैं उनके एसीआर के हवाले से बात कर रहा हूं जो पब्लिक हुई है, उनके अंदर उनके खिलाफ चारों शरई ऐब के इल्जामात हैं। वो जो सीसीपीओ साहब हैं वो कह रहे हैं कि जनाब कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? वो पहले तो बुनियाद ही दुरुस्त नहीं है, बंदा कितने जिसने मुकदमा दर्ज कराया? डॉक्टर साहब जी, रजीक साहब, बात यह है कि कोई भी पाकिस्तान का शहरी किसी भी पाकिस्तान के थाने में जाके कोई एफआईआर कटवाना चाहे, इवन बहुत बड़े मतलब क्राइम के ऊपर भी, तो उसकी एसएचओ एफआईआर नहीं काटता जब तक कि वो उसकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ना कर ले। जी, मुश्किल। और कई कई दिन लग जाते हैं या कम से कम कई कई घंटे लग जाते हैं अगर बहुत बड़ा वाकया भी हुआ हो। तो ये एक नामालूम शख्स जो कि उसी थाने में वांटेड था, उसके ऊपर उसी थाने में भी मुकदमा है, वो कैसे जाके कर सकता है? जबकि ये मतलब हाई ट्रियन की बात ये है कि या तो पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट की इतनी औकात नहीं है। बुजदार साहब जो हैं वो इस लेवल के वो तो डाकखाना है ना, वो डाकखाना है जो ऊपर से दात आती आगे दे देते हैं। बिल्कुल रजीक साहब, 3 वुज़राए आज़म, 2 साबिक और एक मौजूदा आजाद कश्मीर के, 3 जनरल्स उनके ऊपर और एक पूरी पार्टी की लीडरशिप के ऊपर, उसमें से कईयों के ऊपर ये इल्जाम भी इस हवाले से भी कि उन्होंने तकरीर सुनी तो वैसे पूरी कौम ने थी, मेरा ख्याल है पूरी कौम पे ही दे देते। तो अगर हम इसको बड़ा बारीकी से जरा देखें, थोड़ा सा 2 मिनट ही गौर कर लें, तो ये मुकदमा हो ही नहीं सकता जब तक कि पाकिस्तान की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की जानिब से कहा ना गया हो। नंबर 1। नंबर 2, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि पंजाब के अंदर आपने देखा है गुज़श्ता 1.5-2 साल के अंदर 5 आईजीज चेंज हुए। जब आप एक ऑर्डर ना मानने पे या डिले करने के ऊपर आईजी को बदल दें तो आईजी जो है उसकी एक लीगल स्टैंडिंग क्या होगी, ये भी एक कंसिडर करने वाली बात है। वो तो फिर जाहिर है डाकखाने का रोल ही प्ले करते चले जाएंगे, बजाय ये कि वो किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करें और उस चीज को आगे लेके चलें। बल्कि इस किस्म की जब आप मतलब इस तरीके से रैपिड फायर करते चले जाएंगे तो आईजीज की भी वही सूरत हाल होगी। दूसरी बात यह है कि उस दिन, परसों की बात है ना ये, जी। परसों को दिन 2 बजे से लेकर 5 बजे तक पंजाब गवर्नमेंट के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं फयाज चौहान साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पूरे मीडिया के ऊपर जो टिकर्स चलते रहे वो ये थे कि आर्टिकल 19 के मुताबिक आप फौज के ऊपर, सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर बात ही नहीं, तनकीद नहीं कर सकते, जो कि बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल बात वो कर रहे थे। आइन के मुताबिक आप तनकीद कर सकते हैं। आपको याद होगा रजीज साहब, जनरल मुशर्रफ के जमाने में जब कानून बन गया हुआ है, नहीं वो कानून बना नहीं है अभी वो पार्लियामेंट के अंदर भेजा गया है और वो भी डेफामेशन का है, वो इस तरह हाई ट्रियन के हवाले से नहीं है, वो 2 साल की सजा वाला है अगर आपको याद हो, और वो कानून नहीं है अभी तो वो कानून नहीं है, वो शेरफ के बेटे ने मेरा ख्याल है उसको मूव किया था और उसके बाद गवर्नमेंट भाग गई है उससे। बिल्कुल, अभी वो कोई नहीं, लेकिन ये जो FATF के जुर्लू में उन्होंने सारे अप्रूव करवाए उसमें वो भी मेरा ख्याल वो नहीं किया। नहीं वो नहीं हुआ, वो लदत से है। ये मेरे ख्याल में शायद अभी तक डिस्पाइट द फैक्ट कि ये 30-40-50 साल ये रह चुके हैं सियासत में, आजकल तो बहरहाल वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी डिस्प्ले नहीं कर रहे जो कि इनको करनी चाहिए, जिसकी कौम को इनसे तवक्को है। तो ये बहुत ही मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। दूसरी बात ये है कि ये जो केस है सेडिशन, बगावत, हाई ट्रीजन, ये आप इतनी लाइटली नहीं ले सकते और ये कोई मजाक नहीं है।
आप ये देखें कि अगर कोई किसी शख्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लग जाता है और साबित हो जाता है खुदा न खास्ता कि उसने बगावत की है या उसने गद्दारी की है या हाई ट्रीजन है या कुछ सेडिशन है, कुछ भी है, तो उसकी सजा मौत है। तो क्या इन लोगों ने ये सोच समझकर बात की है कि ये क्या मुकदमा दायर कर रहे हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? चलो एक पार्टी ने तो गलती की, इमेच्योरिटी दिखाई कि मुकदमा दायर कर दिया और उसको फॉलो अप भी नहीं कर सक रहे हैं और बिल्कुल ही उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया इसमें। तो दूसरी तरफ आप देखें कि वो सब एक पूरा जुलूस बनाकर थाने पहुंच जाते हैं कि हमें आप गिरफ्तार कर लें। भाई कोई तो एक पार्टी मैच्योरिटी दिखाए इसमें, कोई तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो सीन है, सिनेरियो है, उसके अंदर कोई सैनिटी है। आपकी राय में उन्हें क्या करना चाहिए था? मेरा मतलब है कि वो वकील भेजते या अकेले जाते? मतलब 40 लोगों के खिलाफ तो है ना था, 40 लोग जब जाएंगे तो जलसा तो खुद ब खुद बन जाएगा सर। मुकदमा दायर करने की कोशिश की है, उसको फाइंड आउट करें, डिटरमिन करें कौन आदमी है और उसको करार वाक़ई सजा दें। और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ मजाक नहीं हो सकता, पाकिस्तान की रेपुटेशन के साथ मजाक नहीं हो सकता। अब मैं एक और बात करना चाहता हूं इसी के ये मुकदमा बना क्यों। देखिए यहां पर एक और बहुत इसका इंपॉर्टेंट पहलू है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और वो ये है कि ये सेडिशन या बगावत या जो भी हाई ट्रीजन है, ये मुकदमा बन रहा है, इसकी बेसिस क्या है? वो स्पीच है जो कि मियां नवाज शरीफ साहब ने की थी। अब उस स्पीच के ऊपर हमें गौर थोड़ा करना चाहिए। उस स्पीच में उन्होंने टारगेट किया है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, इन अदर वर्ड्स पाकिस्तान की आर्मी को। अब एक कोइंसिडेंस समझे इसको, बाय डिफॉल्ट है या बाय डिजाइन है, ये तो अभी तक कोई नहीं बता सकता, कि यही पाकिस्तान की फौज जो है, यही इंडिया के क्रॉस हेयर्स में भी है, उनके निशाने पे भी है, मोदी के, अजीत डोवल के, अमित शाह के, रॉ के, उनके फॉरेन ऑफिस के, उनके भी निशाने पे है। अब मियां साहब ने भी उसको निशाना बना दिया है। अब हम क्या ये समझें कि ये कोइंसिडेंस है कि दोनों के एक ही इंटरेस्ट हैं, उनका हदफ एक ही है। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जो इस वक्त स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है, उसमें पाकिस्तान की अफवाज जो हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, वो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं। इकोनॉमी तबाह है हमारी, बाकी तमाम इदारे तबाह हैं हमारे। कश्मीर चला गया जी, कश्मीर भारत हड़प कर गया, हम कुछ नहीं कर सके सर, इतनी नाजुक सिचुएशन को अभी तक संभाले हुए है। अब ये कोइंसिडेंस है तो इसका भी सबूत होना चाहिए, और अगर कोइंसिडेंस नहीं है तो इसका भी सबूत आना चाहिए। मेरे ख्याल में ये किसी भी तरह से इसका कोई सबूत नहीं आएगा, और इसका फाइनल जो फैसला होगा वो पब्लिक परसेप्शन पे होगा कि पब्लिक इस तमाम जो इल्जामात हैं, खास तौर पर ये जो एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के ऊपर जो इल्जामात हैं, पब्लिक इनको किस तरह से परसीव करती है। बिल्कुल ठीक। वो पब्लिक परसेप्शन जो है इवेंचुअली वो डिफाइन करेगी कि पाकिस्तान के ये जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट्स हैं, जिनसे हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, इनका आगे मुस्तकबिल क्या होता है। बिल्कुल ठीक। मेरे ख्याल में ये एक बहुत इमेच्योर हरकत थी, जिसने भी की है उसको पकड़ना चाहिए और उसको सजा देनी चाहिए। क्योंकि मुझे वो बार बार जो है ना वो याद आते हैं जावेद हाशमी साहब इस पे कि बागी हैं, तो बागियों की लिस्ट इतनी लंबी आसानी से बन नहीं सकती। वैसे भट्टी साहब, अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो वजीरिस्तान में एक अटैक हुआ था मिसाइल का, और उसके नतीजे में लोग शहीद हुए थे, और वहां के SHO ने प्रेसिडेंट ओबामा के खिलाफ मुकदमा काट दिया था, अगर आपको मैं याद जी 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 कि उन्होंने वो, चूंकि वो ड्रोन अटैक था बेसिकली, जी 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 ड्रोन अटैक हुआ था, तो उन्होंने कहा था जी कि वजीर आजम अमरीका बराक ओबामा, अब वल्दियत का मसला बना हुआ था, वल्दियत में वो खाली उन्होंने छोड़ा हुआ था जी, वल्दियत का, चूंकि उन्हें इतना नहीं था उसको पता। लेकिन भाई साहब, ये मुकदमा जो है ना जी, ये बात मानने को मैं तैयार नहीं हूँ कि ये खाली SHO है, वो उसने कोई मजाक तो नहीं है ना, ये कोई छोटा मोटा होता तो चलो हम मान लेते कि जी मजाक से दे दिया गया, उसने कोई पैसे वैसे ले लिए, लेकिन ये मुकदमा ऐसे ही किसी बगैर ऊपर के प्रेशर के दर्ज के बगैर